किसी भी अष्टमी पर एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया। जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना हुई। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण में कृष्णेश्वर बाबा के लिए, बिरुल के लिए वर्णन किया गया। जिस परिवार में, जिस परिवार के अंतर्गत मान लो कोई ना कोई एक बहुत बड़ा दुख आकर टिक गया हो और वो दुख हट ना रहा हो, तो कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण कर कर यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बस केवल हृदय से कृष्णेश्वर का जप कर कर, कृष्णेश्वर नाम का उच्चारण कर कर एक 4 बत्ती का दीपक यदि पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दिया जाए प्रदोष के दिन, तो वो भारी से भारी दुख भी केवल 7 दिन के अंदर कट जाता है। बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। 12 मूंग की कटोरी भर लो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बट्टी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी एक बेलपत्र का जब कोई स्पर्श करता है, देवाधिदेव महादेव जैसे आपके हाथ से ब्रह्मा जी की हत्या का पाप कपाल नीचे गिर जाता है, बेलपत्र का मात्र स्पर्श करने वाले के सारे पाप एक क्षण में नीचे गिर जाते हैं। स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी नंदी के पास बैठकर शिव की चर्चा करती हैं। इसलिए निवेदन है, यदि कभी मौका लगे आपकी जिंदगी में, कभी जीवन में अगर ऐसा लगे कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, एक बेलपत्र अपने हाथ में रखो, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ से उस बेलपत्र पर अपना हाथ रखिए, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करिए, 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए। फिर उस बेलपत्र को सीधे हाथ में रहकर, जो नंदी शिवजी के मंदिर में है, दोनों सींग है, उस सींग के ठीक पीछे नंदी का उभरा हुआ भाग है, उस भाग पर नंदीश्वर शिवलिंग का स्मरण कर कर बेलपत्र को चढ़ा दो। इस डंडी का भाग पूंछ की ओर होना चाहिए, पत्ते का भाग मुख की ओर हो, और उस बेलपत्र को बाबा के चढ़ाकर, कितना भी दुख हो जिंदगी में, कितना भी कष्ट हो, नंदीश्वर महादेव का जब स्मरण आप करने लगते हो तो धीरे धीरे वो दुख कटना प्रारंभ हो जाता है, शिव हाथ पकड़ना प्रारंभ हो जाता है। नंदीश्वर शिव ओघड़दानी है, और जो जैसी 17 साल के बाद बच्चा हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। जो जैसी वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। पार्वती मैया यदि शिव को प्राप्त करी हैं, भगवान शंकर को प्राप्त करी हैं, तो नंदी की ही कृपा हुई, नंदीश्वर। कहते हैं पार्वती मैया जब छोटी अवस्था में, बाल्य अवस्था में थी, तभी से शिव की आराधना में लगी रहती। कई बार भगवान शंकर वृषभ का रूप लेकर आते हैं, और वृषभ का रूप रखकर आकर माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती से बहुत उनके मन की बातों को श्रवण करते हैं। बहुत
ऐसी माँ जगत जननी। बोला नंदीश्वर महादेव की जय। नंदीश्वर। और कहते हैं कि बाल्यावस्था में एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती मैया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी एक बार बाल्यावस्था में एक छोटे से वृषभ को देखकर, छोटे से नंदी को देखकर माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने उनसे भी भगवान शंकर से मंगल विवाह की कामना करी, उनसे भी, और मंगल विवाह की कामना करी। महाराज आज वही शिव की आराधना का सुंदर फल आनंद माँ जगत जननी को मिला। निवेदन है, आपकी जिंदगी में कभी जीवन में अगर ऐसा लगे कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, एक बेलपत्र अपने हाथ में रखो, उल्टे हाथ में, हाथ से उस बेलपत्र पर अपना हाथ रखिए, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करिए, 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए, फिर उस बेलपत्र को सीधे हाथ में रहकर, जो नंदी शिव जी के मंदिर में है, दोनों सींग है, उस सींग के ठीक पीछे नंदी का उभरा हुआ भाग है, उस भाग पर नंदीश्वर शिवलिंग का स्मरण कर कर बेलपत्र को चढ़ा दो। इस डंडी का भाग पूंछ की ओर होना चाहिए, पत्ते का भाग मुख की ओर हो, और उस बेलपत्र को बाबा के चढ़ाकर, कितना भी दुख हो जिंदगी में, कितना भी कष्ट हो, नंदीश्वर महादेव का जब स्मरण आप करने लगते हो तो धीरे धीरे वो दुख कटना प्रारंभ हो जाता है, शिव हाथ पकड़ना प्रारंभ। हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, बुधवार की अष्टमी का बहुत ही खास महत्व होता है। जिस तरह से बुधवार के प्रदोष का खास महत्व होता है, उसी तरह से बुधवार की अष्टमी का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। बुधवार की अष्टमी के दिन आप शिवलिंग पे 1 लोटा जल जब समर्पित करें तो अपने साथ 5 बेलपत्र, हरे मूंग, थोड़ा सा गुड़, अक्षत, पुष्प लेके जाएं, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे समर्पित करें। उसके बाद 1 लोटा जल आप महादेव की शिवलिंग पे चढ़ाइएगा। प्रदोष काल में आप एक घी का दीप मंदिर में या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे बुधवार की अष्टमी के दिन जरूर प्रज्वलित करें। इससे आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा होगी, घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। तो आप इस उपाय को करें। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने त्रिनेत्र के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।